हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस तरह से खोजा गया। ये बात सबसे पहले चार्ल्स मेसन 1826 में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इसका जिक्र किया था। उसके बाद आता है बर्टन बंधु। बर्टन बंधु 1856 के आसपास विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन दो भाई थे जो कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उसमें कुछ ईंट के अवशेष मिले जो कि एक भवन के अवशेष मानकर उस टाइम उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम भी 1856 में ही उसको हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए उसको नियुक्त किया गया था, लेकिन वो खोज करने में असफल रहा। उसके बाद आता है सर जॉन मार्शल, जो 1921 में दया राम साहनी और 1922 में राखल दास बनर्जी की सहायता से 2 स्थल की खोज किया था। यहाँ तक हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता प्लस मिस्र की सभ्यता से 12 टाइम यानी 12 गुना अधिक बढ़ा है। तो उससे आगे वाली आज हम वीडियो में उससे आगे की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2350 से 1750 माना जाता है। इससे ये बात हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में हम यहाँ पहले देखते हैं। सबसे पहले नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी भारत की वह पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता थी, यानी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का पेशा यानी मुख्य पेशा क्या था? मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख पेशा व्यापार था। वो व्यापार करके अपना जीवन यापन क्या करते थे, यानी एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सिंपल सी बात है, अगर कोई सभ्यता नगरीय सभ्यता है तो वहां पर खेती तो होगी नहीं, इसीलिए वहां का मुख्य पेशा व्यापार था। ठीक, उसके बाद देखते हैं सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क चौड़ी होती थी तथा एक दूसरे को वो समकोण पर काटती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी प्लस में सीधी और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटते थे। ठीक है, यहीं पे देखते हैं मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर होती थी, यानी मुख्य शहर की चौड़ाई 10 मीटर, वही गली सड़क की चौड़ाई 4 से 5 मीटर होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे का कोई भी प्रमाण यानी लोहे का खोज नहीं हुआ था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कोई भी उन्नत यानी लोहे का हथियार नहीं था। इस कारण से वहां पर एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया होगा, इसीलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक किसको कहते हैं? इससे पहले वाले वीडियो में भी हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार और देख लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में उस सभ्यता को रखा जाता है जो तो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया हो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के में लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि चित्र के हिसाब से डोनेट किया जाता था, चित्र के हिसाब से किसी बात को लिखा या सूचित किया जाता था, जो कि अभी तक
उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार यानी सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल टोटल था वो 12,99,600 इधर देखते हैं 12,99,600 यानी ऑलमोस्ट 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। टोटल क्षेत्रफल 12,99,600 यानी ऑलमोस्ट 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के लमसम 500 स्थल मिले हैं। ठीक है, वहीं पर अफगानिस्तान में 2 स्थल मिलते हैं और भारत में 900 से अधिक स्थल मिलते हैं। यहाँ पर इससे साफ साफ यहाँ दिख रहा है पाकिस्तान में 500, पाकिस्तान में टोटल स्थल 500 प्लस यानी 500 के आसपास, और अफगानिस्तान में 2 और भारत में 900 प्लस यानी टोटल यहाँ पर टोटल स्थल 1500 के आसपास मिले हैं। 1500 के आसपास स्थल को पढ़ना याद करना संभव तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम वही स्थल को या वही जगह के बारे में पढ़ेंगे, चाहे उसको याद करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो वहीं पर पाकिस्तान में मेन रूप से हम 5 पढ़ेंगे। पाकिस्तान में मेन रूप से 5 पढ़ेंगे। पहला हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है, जिसकी खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके नीचे आता है चुहंद्रो ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, जिसकी खोज 1931 में चुहंद्रो की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया था। चुहंद्रो की खोज 1931 में कौन किया था? गोपाल मजुमदार किया था। अब आगे देखते हैं सुतका गेडोर जो कि दास की नदी के तट पर है, जिसकी खोज 1927 में अर्नेस्ट स्टाइल ने 1927 में किसकी खोज की थी? सुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, यानी यहाँ पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कौन जगह है? सुतका गेडोर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? तो सुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। उसके बाद देखते हैं कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही है। इसकी खोज 1955 में फजल और अहमद खां के द्वारा किया गया था। फजल और अहमद खां के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, पुनः एक बार इसको रिकॉल यानी ऊपर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2350 से 1750 माना जाता है। वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य पेशा था वो क्या था? व्यापार था। वहीं पर देखते हैं सड़क, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क चौड़ी और सीधी होती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर, वहीं पर गली वाली सड़क की चौड़ाई 4 से 5 मीटर होती थी। ठीक है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता को एक शांति प्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता क्यों कहेंगे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। इस कारण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया था, इसीलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि
उस समय जो भी लिखित साक्ष्य मिला है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल यानी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार है जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 यानी अप्रोक्स यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 1500 प्लस स्थल मिले हैं, जिसमें से 500 पाकिस्तान में मिले हैं, वहीं पे 2 अफगानिस्तान में तथा 900 से अधिक भारत में मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं, तो भारत में, सबसे कम स्थल तो अफगानिस्तान में, और 500 प्लस स्थल मिले हैं पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज कौन किया था, दयाराम साहनी, जो कि रावी नदी के तट पर है, जिसकी खोज 1921 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद है चुहुंद्रो जो कि भी एक सिंधु नदी के तट पर ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जगह है। ठीक है, उसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। उसके बाद सुतका गेडोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, वहीं पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जिसकी खोज 1927 में अर्नेस्ट स्टाइल द्वारा किया गया था। उसके बाद कोट दीजी जो कि सिंधु नदी के तट पर ही है, जिसकी खोज 1955 में कौन किया था, फजल और अहमद खां किया था। ठीक है, वहां पे अब देखते हैं अफगानिस्तान के 2 स्थल। ठीक, तो अफगानिस्तान के 2 स्थल सुतगोई तथा मुंडी काक। अफगानिस्तान के 2 स्थल सुतगोई तथा मुंडी काक था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये त्रिभुजाकार किस तरह से था, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तथा सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेडोर था, जो कि पाकिस्तान की सबसे पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान है, वहां पे पड़ता है, जो कि दास्क नदी के तट पर है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जगह का नाम है मालदा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं सबसे पूर्वी तट। तो सबसे पूर्वी तट आलमगीरपुर यूपी में है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। वहीं पर सबसे दक्षिणी बिंदु देखते हैं दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, तथा जो कि महाराष्ट्र में है परवरा नदी के तट पर है, जो कि एक गोदावरी की सहायक नदी है। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो अधिकांशतः एग्जाम में गोदावरी नदी ही दिया रहता है। अगर गोदावरी नदी नहीं दिया हो, परवरा दिया हो, तो परवरा आंसर होगा, और परवरा और गोदावरी दोनों साथ में दिया हो तो भी परवरा ही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से देखिए त्रिभुजाकार नजर आ रही है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ त्रिभुजाकार है। टोटल क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता की टोटल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, वहीं पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, सिंधु सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, वहीं पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। जैसा कि इस वीडियो में हम यहाँ तक ये त्रिभुजाकार आकार क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका कौन क्षेत्र, पाकिस्तान के 5 क्षेत्र के बारे में कुछ बारे में हम पढ़े हैं। लेकिन इससे अगले वाले वीडियो में हम टोटल लमसम 14 या 15 स्थल के बारे में पढ़ेंगे, तथा
उसमें कौन जगह से क्या मिला है ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, धन्यवाद।